मॉर्निंग योगा में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ योगिनी प्रियंका ओंटारियो कनाडा से। तो आज हम अपने स्टूडियो में जिनको हम आज अपने स्टूडियो लेके आए हैं उनसे आप बहुत ज़्यादा परिचित हैं, वो हैं पैम। तो पैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में आज। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। गुड मॉर्निंग योगा देख रहे सभी दर्शकों को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्ते। तो जैसे अभी मौसम यहाँ कनाडा में बड़ा अच्छा चल रहा है और जिस भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से आप हमें देख रहे हैं, मौसम का आप फ़ायदा उठाएं। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। जनरली फीमेल्स को ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखी गई है, पर कई मेरे मेल फ्रेंड्स भी हैं जिनको ये प्रॉब्लम वो डिस्कस करते हैं कि प्रियंका हमें बैक एक है, तो कोई ऐसी रेमेडी है जिसके बारे में आप हमें बता सकते हो। योगा से सिंपल मूव होते हैं, क्योंकि कई लोग तो बहुत एक्यूट पेन में होते हैं कि बॉडी मूव नहीं हो रही, वहाँ पे अब आपको कैसे करना है। या कई लोग चाहते हैं कि ऐसी सिचुएशन में कभी भी ना पड़े जहाँ कि उनको बैक या कोई भी किसी भी तरह का पेन झेलना पड़े, क्योंकि पेन आपकी लाइफ रोक देता है। बट पेन एक तरह का सिग्नल है, आपको बताता है कि व्हाट्स नॉट गोइंग राइट इन योर बॉडी। तो मैं शेयर करना चाहूँगी, मेरी एक स्टूडेंट है, मेरी क्लाइंट है, तो वो मल्टीपल जॉब करती है, एंटरप्रेन्योर हैं लाइक यू। तो एक बिज़नेस है उनका और 2 जॉब्स हैं, क्योंकि बिज़नेस नया है, बिज़नेस स्टैब्लिश करते हुए, और एक्सपेंसेस बहुत हैं अभी। तो काम बहुत करती है, नाइट शिफ्ट भी करती हैं, और कायरो के पास 2 साल से जा रही है। तो उन्होंने रिसेंटली शेयर करा कि प्रियंका 1 महीना ये योगा करने के बाद, कई बार मैं उनको रिकॉर्डिंग भेजती हूँ और कई बार वो मेरे साथ लाइव 1-on-1 क्लास में भी आती हैं, ग्रुप क्लास में भी आती हैं। तो उनका जो 1 महीने का फ़र्क पड़ा है ना, उससे आई वाज सो इंस्पायर्ड कि हमें ऐसा लगता है कि ये तो आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए। ठीक है, सो यू रेडी फॉर द बैक स्ट्रेंथनिंग क्रियास? ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वही चीज़ करते हैं कि आप सेंटर में आते हैं। तो सेंटर में कैसे आएंगे? You'll say, I am at the center of my body. I am at the center of my hip bone. तो ऐसे अफर्म करेंगे 4-5 बार. So Pam, now you say, and let me know, are you at the center after saying it for 5 times? Yes, I am. Perfect. So now you say it out loud. I'm at the center of my body. Absolutely. So I'm at the center of my hip Beautiful. bone. I'm at the center of my body. I'm at the center of my hip bone. I'm at the center of my body. I'm at the center of my hip bone. Amazing. So you were saying and I was feeling it. So while you say, you will feel more. That was the intention. Yeah? Because you're feeling it and you're just being at the center. So while we are making you do, आप जब हमें देख के कर रहे हैं तो आप भी वो रिपीट करें। तो ये पहला मूव थी। सेकेंड मूव थी कि हम कारण जानते हैं कि बैक कहीं आपका पॉस्चर रॉन्ग होने से तो नहीं है, कहीं आपकी चलने से तो रॉन्ग नहीं है, आपकी वॉक रॉन्ग है, या आप खड़े रहते हैं तो एक पैर पे ज़्यादा वेट डाल रहे हैं तो वो पेल्विस टिल्ट हो जाता है, उस वजह से तो आपको पेन नहीं हो रहा। कारण कुछ भी हो सकता है, मे बी एनी रीज़न, पर हम कैसे उसको करेंगे, टेक केयर, टैकल कैसे करेंगे, आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। बोलते हैं ना कि कांटे अगर हर जगह है, आप कांटों को नहीं हटा सकते, आप शू पे पैर कर सकते हैं। सो वी आर स्ट्रेंथनिंग आवर बैक। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम कुछ बैठने वाले पॉस्चर्स आपको बता रहे हैं। तो यहाँ से आप लोअर कोर ना पीछे की तरफ ले जाएं, लोअर स्पाइन की तरफ, और मुझे बताएं पैम क्या फील हो रहा है। लोअर कोर को लोअर बैक की तरफ लेके जाएं, मेंटली भी और फिजिकली भी। हालांकि ये पॉस्चर हम एनर्जेटिकली तो कर ही सकते हैं, बट लेट मी नो आपको क्या फील हो रहा है अभी। या तो ऐसा करके ब्रीद इन करें और रुके वहाँ पे, ब्रीद आउट करते करते वापस टमी छोड़ दें और सेंटर में आ जाए। अभी वो प्रेशर रिलीज हुआ, और रिलीज होने के बाद व्हाट आर यू फीलिंग? बैक थोड़ी रिलैक्स हो रही है। राइट। तो हम एकदम प्रॉब्लम को खींच देते हैं, और उसके बाद जब वो जब खींच के वापस रिलैक्स होता है तो यू विल डेफिनेटली फील रिलैक्सेशन। दूसरी चीज़ ये है कि हम मूवमेंट करके सर्कुलेशन इंक्रीज कर रहे हैं जो स्टैग्नेंट थी। अब ऐसे हम करेंगे, मिडल कोर को मिडल बैक की तरफ ले जाएंगे। सो लोअर टू लोअर कोर, अपर मिडल टू मिडल कोर,
और बॉटम ऑफ द चेस्ट टुवर्ड्स द सेंटर बैक। तो जो फ्रंट पार्ट है वो आप मेंटली तो हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं। अब यहाँ पे दूसरा चीज़ है एनर्जेटिकली कैसे करेंगे, इसके बाद हम इस राउंड के बाद हम बताएंगे दैट हाउ कैन यू डू दैट। और धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, रिलैक्स करेंगे। तो पैम से पूछते हैं कि पैम आपको कैसे लग रहा है, क्या वो स्पाइन जो नॉट सो एक्टिव थी अभी एक्टिव होनी शुरू हुई है? बिल्कुल। या और कितनी देर का मूव था? कपल ऑफ सेकेंड। तो yeah. आपको सिर्फ इतना वक्त निकालना है। हम चाहते हैं, जैसे मेरी खुद की प्रैक्टिस 2 घंटे कई बार 2.5 घंटे चलती है, जो मेरी क्लासेस हैं उसके अलावा, एक्सक्लूडिंग माय प्रेजेंट क्लासेस। पर आपको वो एडिक्शन लगनी चाहिए धीरे धीरे। पर जितना भी टाइम है आपके पास, हम सब बिजी हैं, Yeah. तो हमको वो एक्सक्यूज़ नहीं देना कि हम बिजी हैं और हम कुछ नहीं Yeah. कर सकते। अभी यही मूव हम ऑल फोर्स पोजीशन में आके करेंगे, बट बिफोर दैट लेट अस प्रैक्टिस इट ट्वाइस। कैसे? ब्रीद इन, टेक एवरीथिंग इन, लोअर कोर, मिडिल कोर, अपर कोर। ब्रीद आउट, ब्रिंग इट बैक। तो लोअर कोर, मिडिल कोर और अपर कोर आने दें वापस। तो कई बार नोटिस किया है कि शोल्डर्स की वजह से भी आपको बैक में प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम पूरा एक कंप्लीट, एक कंसोलिडेटेड प्रैक्टिस आपको बताते हैं। लोअर, मिडिल एंड अपर वापस जाएंगे, देखेंगे 1 या 2 सेकंड तक आप रुक सकते हैं। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है 1-2 सेकंड से कुछ नहीं होने वाला, पर फिर भी आप अपने आप को देखें कि आपकी बॉडी क्या कह रही है, और आपकी बॉडी आपसे बात करेगी, बताएगी आपको ये मेरे को इतना अच्छा लग रहा है, इससे मुझे इतना फ़र्क पड़ रहा है। वही चीज़ आपको वो एक्शन दोबारा करवाएगी। किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और कोई अच्छी चीज़ होती है तो दोबारा हम जाते हैं, और पैम आके अगले दिन मुझे बताती है वहाँ से ट्राई करना बड़ा अच्छा है। तो आप दूसरों को भी बताएं, हम ये चाहते हैं एक बार अपना चीज़ करने के बाद। अब हम अपर स्टर्नम जो है ना वो पीछे लेके जा रहे हैं अपर बैक की तरफ। सो यूल पुल दैट स्टर्नम आप। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, नेक्स्ट मूव के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। एंड पैम वुड नोटिस दैट, पैम जब हम स्टर्नम पीछे लेके जा रहे हैं, शोल्डर्स आगे की तरफ आ रहे हैं क्या? एंड आर यू फीलिंग द कंप्लीट स्ट्रेच? यहाँ पे आपका बहुत इंपॉर्टेंट है हिप के सेंटर में रहना। सो नोटिस दैट एज वेल, दैट यू आर एट द सेंटर ऑफ योर हेयर एंड देन यू आर टेकिंग योर कोर इन टूवर्ड्स योर स्पाइन। जैसे फ्रंट वॉल बैक वॉल की तरफ आप लेके जा रहे हैं। इन बिटवीन क्या हो रहा है? दीज मसल्स आर वर्किंग, बैक मसल्स आर वर्किंग। तो ये मसल्स वर्क कर रही है, काम करने से स्ट्रेंथ आएगी ना। रिलीज इट, रिलैक्स इट, रिलैक्स इट। पता चला? बिल्कुल। परफेक्ट। सो दिस हैज़ ब्रॉट एज लाइक, ये वार्म अप था हमारा। अभी हम दूसरा वार्म अप कर रहे हैं। पूरी क्लास बेसिकली आज वार्म अप की है, इंटायर सेशन। अब आप क्या करेंगे? यू विल कम टू ऑल फोर्स। तो ऑल फोर्स में क्या होता है? हैंड्स आपके शोल्डर के नीचे होंगे एंड बटक्स एंड नी इन लाइन रहेगा। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं पैम को, एंड लेट मी सी पैम एज वेल। परफेक्ट, गुड जॉब पैम। तो आप पैम यहाँ पे हाथ ले आए अपने। परफेक्ट, ग्रेट। अभी क्योंकि मेरे को दिखाना था कि अपने फिंगर्स को सामने की तरफ स्ट्रेच करना है। मेंटल सारा गेम है। अगर आप मेंटली ध्यान नहीं लगाते जो आप कर रहे हैं तो वो योगिक नहीं है। सिर्फ ये बात का ध्यान रखें कि योगा प्रैक्टिस है तो आप ध्यान लगाएंगे ही। तो स्ट्रेच करें और मुझे बताएं पैम, जब आप फिंगर स्ट्रेच कर रही हैं सारी की सारी बाहर की तरफ, क्या पता चल रहा है? शोल्डर्स पीछे जा रहे हैं। परफेक्ट। तो हमें क्या चाहिए? शोल्डर पीछे भेजने थे, तो हमने डायरेक्टली नहीं भेजे, इनडायरेक्टली भेजे हैं। उससे शोल्डर सपोर्ट जाएगा, सारे बॉडी कनेक्टेड है। शोल्डर से बैक में, बैक से लोअर बैक तक जाएगा। बट वील वेट फॉर हेयर। अभी हम वही एक्शन कर रहे हैं पैम। पैम नीज थोड़े से पीछे कर लेना, स्लाइटली, दैट्स इट। परफेक्ट। तो एक बार आप चेक कर लेंगे कि अच्छा नी और हिप बिल्कुल इन लाइन है कि नहीं है। तो यहाँ से अब वही एक्शन कर रहे हैं जो हमने पहले किया था। लोअर कोर को लोअर बैक की तरफ भेजें। सो टक योर टमी इन एंड टेक इट आउट टुवर्ड्स योर लोअर बैक। और पता लगाएं कि क्या पता चल रहा है। यहाँ पे मैं स्क्रीन में देखती हूँ कि क्या पता चल रहा है। नाइस। सो व्हाट आर यू फीलिंग ऑन योर हिप, ऑन योर ग्लूट्स, ऑन द साइड्स? आर यू फीलिंग समथिंग ऑन द राइट ऑन द स्पॉट? पता लगाएं। स्ट्रेच। परफेक्ट। एंड इज देयर कॉन्ट्रैक्शन टू? अगर है तो कहाँ पे है?
In the stomach. इन द स्टमक। तो हमेशा गेम यही होती है, बिल्कुल ऑपोजिट गेम रहती है, एक तरफ कंट्रैक्शन, दूसरी तरफ स्ट्रेच। तो बोलते हैं ना, रात के बाद दिन आती है, आपकी दुख के बाद सुख आता है, वाइस वर्सा, अब ताकि आप उसका पूरा एंजॉय कर सकें। तो भूल जाइए अभी जो आपके पेन है, उसके बाद आपका सुख ही सुख है। तो वापस ले आए पैम इसको। नाइस। तो वापस आने के बाद, और पैम की होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है क्योंकि इतने सालों से कर रही हैं। पर अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा देर नहीं रुक सकते, 1 सेकंड 2 सेकंड काफ़ी है। कई बार आपने नहीं होल्ड करना, सिर्फ ऊपर जाएं, वापस ले आएं, दैट्स इट। तो अभी हम 2 बार वही मूव करेंगे, लोअर बैक, मिडल बैक। सो लोअर कोर, मिडल कोर एंड अपर कोर ऊपर जाएगा, फिर स्टर्नम भी जाएगी। तो सारा एक्शन को हमने जोड़ दिया है। सो यू विल पुल योर लोअर बैक, लोअर कोर अप, middle core up, upper core up and sternum up as well। तो chest nice, ऐसे रुकेंगे। तो ये आप स्पाइन देखें, राउंड शेप में हो गई है, स्ट्रेच आ रहा है स्पाइन में। पैम जब तक रुकती हैं यहाँ पे और इस पोस्चर को एंजॉय करती हैं, तो जब आप रुकते हैं तो आप ब्रीद इन ब्रीद आउट कर सकते हैं। जब आप रुकते हैं तो आप स्ट्रेच या कॉन्ट्रैक्शन पे ध्यान कर सकते हैं। जब तक ये रुकी हुई है, मैं आपको इसके बेनिफिट्स बताती हूँ। क्या बेनिफिट्स हैं? स्पाइन स्ट्रेच हो रही है, स्पेस बन रही है। कभी भी आपको लगे कि आप हर बार सीसीटीवी के अंडर हैं, कोई हमेशा आपसे कुछ पूछ रहा है, आपको हमेशा कुछ बताना पड़ रहा है, वन थिंग। या बॉडी में भी ऐसे लग रहा है कि कुछ क्लस्ट्रोफोबिक है, जुड़ा जुड़ा है, तो क्या करेंगे? स्पेस बनाएंगे। तो यहाँ पे हम स्पेस बना रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग स्पेस। हर योगा पोस्चर एक स्पेस बनाता है। तो स्पेस बनाने से सर्कुलेशन अच्छा होएगा, मॉर्बिड्स निकलेंगे। एंड दिस इज़ व्हाट द पर्पस है। पैम, यू आर ओके टू कम? वापस आएंगे, वापस आएंगे। आई शुड बी आस्किंग यू, आर यू ओके टू होल्ड? बट ठीक है, तो आप वापस आ जाएं। और इस तरह से अब हम ब्रीद इन करके ऊपर जाएंगे, ब्रीद आउट करके नीचे आएंगे, दैट्स इट। सो ब्रीद इन अप एंड यू कैन डिसाइड विच पार्ट टू मूव अप फर्स्ट, योर स्टर्नम और योर लोअर बैक, नोटिस इट। सो वील पिक अप लोअर बैक, middle back, upper back. So pull it up. So move your lower core up. No, हम वही एक्शन करें पहले वाला। So nice. Pull it up, pull it up, pull it up, pull it up. आपने क्या देखा होगा कि पहले हम स्पाइन ऊपर कराते हैं और फिर नेक ऊपर कराते हैं, just to do a counter pose। पर अभी हम सिर्फ स्पाइन ऊपर करा रहे हैं क्योंकि काउंटर पोज साथ साथ में हो रहा है और नेक ईज्ड है। पाम्स को प्रेस करना है, फिंगर्स को आगे स्ट्रेच करना है। सिर्फ ये 2-4 बातें याद रखनी है। आप एक पॉइंट और ऐड करें, पैरों का जो पार्ट टच कर रहा है, फ्रंट ऑफ योर फीट, आप उसको प्रेस करें। तो यू प्रेस दैट डाउन और टोस को पीछे स्ट्रेच करें, उससे लोअर पार्ट आपका कंट्रोल में आएगा। तो वो इम्पॉर्टेंट है। किसी भी तरह का बैक इशू हो आपको, दीज आर वंडरफुल क्रियाज और स्पाइनल एक्टिविटी है। ब्रेथ वर्क के साथ आप कर रहे हैं। इनहेल करते जाएं, ऊपर लेते जाएं, एक्सहेल करके नीचे वापस लेके आए। नाइस। तो पैम नीचे एक्सहेल करते हुए नीचे लेके आती है, नेक ऊपर आ जाती है, विच शी हैज़ डन इट सो मैनी टाइम्स। तो चिन ऊपर लेके जाएंगे तो स्पाइन आप देख रहे हैं सीधी हो गई है। तो वो हमारी इंटेंशन थी सीधी स्पाइन करने की। सो दैट्स अनदर थिंग। तो 2 बार ऐसे रिपीट करते हैं। ब्रीद इन, टेक योर स्पाइन अप, हेड विल गो डाउन। तो जब आप सांस ऊपर लेके जाते हैं, लोअर बैक, मिडल बैक एंड अपर बैक पुल करते हैं ऊपर, गर्दन नीचे चली जाती है। गर्दन पैरेलल रखें, ज़मीन के पैरेलल रखें। नाइस। तो मेरे पाम और पैम की फोरहेड पैरेलल है, ऐसा रखेंगे फॉर दिस पार्ट। सर्वाइकल वर्टिब्रास है उनके लिए। फिर एक्सहेल कर दें और नेक अभी ऊपर जाएगा। तो नेक मूवमेंट हो रही है। वाई नेक मूवमेंट? क्योंकि जो स्पाइन का सबसे ऊपर का भाग है वो तो नेक के पीछे ही है, नेक के सेंटर में है, दैट्स वाई। एक बार और करेंगे। सो ब्रीद इन, टेक एवरीथिंग अप एंड होल्ड इफ़ यू कैन होल्ड इट। तो मैं बैठे बैठे वही चीज़ कर रही हूँ, इसलिए हमने आपको बैठे बैठे बताई थी। कई लोग नी पे नहीं आ सकते, तो नी के नीचे कुशन रख लें क्योंकि इतने ज़्यादा पेन में होते हैं। पर आप अब किसी भी एक्सपर्ट से पहले पता करें कि ये क्रियाज आप कर सकते हैं या नहीं। सिंपल है, पर आपकी बॉडी भी आपको बताएगी क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्या चीज़, क्या एक्शन मेरे लिए ठीक है नहीं है। किसी भी एक्सपर्ट को आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वेदर दीज आर फॉर यू और नॉट। वापस आएंगे, रिलीज, परफेक्ट। अब
नेक्स्ट मूव जो है हमारा यहाँ से बहुत रिलैक्सिंग है. आप पियानो हैंड्स में आ जाएंगे. सो मेक कप शेप ऑफ योर फिंगर्स. सो होल्ड इट लाइक दिस. परफेक्ट, गुड जॉब. आसान नहीं होता ये ऐसे करना, बट आदत हो जाती है आपको. यहाँ से आप बटक्स पीछे ले जाएंगे. ओके, स्टे हियर. आप यहाँ से पहले नी पीछे ले जाएं. तो विल डू पपी पोज फर्स्ट. बट ओके ठीक है, बटक्स पूरा पीछे ले जाएं. पूछा वेट करें. यहाँ पे आप अपने लोअर मिडल कोर को ऊपर ले जाएं स्पाइन की तरफ. सो बटक्स बैक टुवर्ड्स योर हील और स्पाइन सीधी करते जाने. तो बॉटम ऑफ द चेस्ट टुवर्ड्स योर हेड. नाइस, 10 on 10. तो मैं थोड़ा स्क्रीन में देख रही थी, आपको आइज़ वैसे देख रही होंगी. वाई? बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक कि आपकी स्पाइन पूरी सीधी है कि नहीं है. नाइस, गुड जॉब मैम. तो ऐसे आप कोई मिरर रखेंगे सामने और देखेंगे स्पाइन सीधी है. इनिशियली अगर नहीं जाती, से प्रैक्टिसिंग इट फॉर 5-6 टाइम्स और 5-6 डेज, सीधी हो जाती है. तो ये एक एक्शन है. पता चल रहा है स्ट्रेच स्पाइन में. एंड इज दैट रिलैक्सिंग? इज दैट स्ट्रेंथनिंग? परफेक्ट. तो अब यहाँ से हम 2-3 बार ये स्टेप करेंगे. मूव योर चेस्ट इन फ्रंट बियॉन्ड योर फिंगर्स. बियॉन्ड योर फिंगर्स. एल्बोज सीधे रहेंगे. बियॉन्ड इट. मोर 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 मोर. दैट्स इट. इसमें देखने में आपको बहुत इजी लग रहा है, बट आई नो व्हाट पैम इज़ गोइंग थ्रू. तो बहुत सिंपल मूव है, बहुत डिटेल में हम एक्सप्लेन करते हैं ताकि आप सही करें. यही वीडियो रोक के बार बार आप 2-3 बार 4-5 बार 10 बार देखते रहें. यू विल गेट द स्ट्रेंथ. तो एल्बोज अभी इसकी मुड़ी हुई हैं, स्ट्रेट रखनी है. सो आई ऑफ द एल्बोज विल कम आउट. ऑसम. एंड टेक योर बटक्स बैक. तो बटक्स पीछे लेके जा रहे हैं और शोल्डर्स आगे लेके जा रहे हैं. और हो क्या रहा है इन बिटवीन? पैम बताएगी कि कहाँ पे स्ट्रेच आ रहा है इनको. बैक एंड शोल्डर्स. बैक पूरी स्ट्रेट हो रही है. Nice. And is that relaxing? And I know you have history of back issue. Why? क्योंकि सिटिंग जॉब है तुम्हारी. तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. और बहुत पैम बहुत एक्टिव है. सुबह 5 बजे उठ के पार्क में जाके योगा करती है. हमारा सून एक हम अनाउंस करेंगे सैटरडे योगा इन पार्क. तो जो लोकल लोग हैं हम उनको इनवाइट कर रहे हैं कि आप जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं कमेंट्स लिखें. जिस भी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, विल शेयर द लोकेशन. जो कमेंट करेगा उसके साथ लोकेशन शेयर होगी. नहीं तो हम सबको नहीं चाहते आना. जो इंटरेस्टेड लोग हैं, कम बैक, रिलीज इट. तो ये एक स्टेप है. अभी यहाँ रुक जाएंगे. हाथ नॉर्मल कर लें बिकॉज वी नीड लिटिल रिलैक्सेशन हियर. तो अभी जस्ट सिट इन वज्रासन फॉर सम टाइम. वापस से हम मुड़ जाएंगे. सिट इन वज्रासन. तो बीच में रिलैक्स करने के लिए आप ऐसे वज्रासन में बैठ सकते हैं. क्या हो रहा है? बतख स्क्वीज हो रहे हैं और बतख का वेट हील्स पे जा रहा है. हील्स में आपके नर्वस सिस्टम की पॉइंट्स है. आपका डाइजेशन जो नीचे ब्लड सर्कुलेशन है वो रुक जाता है और डाइजेशन ऊपर आ जाता है. सो दैट्स वाई वी से कि आफ्टर मील ये पॉस्चर आपके लिए अच्छा है क्योंकि यहाँ सर्कुलेशन होना चाहिए जब आप खाना खा लेते हैं. और बॉडी के पार्ट्स में नहीं जाना चाहिए क्योंकि इतना एसिडिक होता है कि सर्कुलेशन उसको सेव करता है. सो एक बीच में हमने टिप दिया आपको. वापस से ऑल फोर्स में आए. इस बार हम पपी पोज करेंगे. एंड हाउ इज़ दैट गुड फॉर यू? जब आप एक बार करेंगे पोस्चर, बीइंग अवेयर दैट व्हाट यू आर डूइंग, इट विल क्रिएट सो मच गुड फॉर यू. तो यहाँ पे आप क्या करेंगी? फिंगर्स फिर से पियानो शेप में ले आए. टिप्स में पता चलता है. तो ये जो टिप्स हैं यहाँ पे नर्वस सिस्टम के पॉइंट्स हैं. दैट्स वाई यू आर सो मच कनेक्टेड. नीज थोड़े से पीछे जाएंगे, थोड़े से, बिकॉज नी और हिप इन लाइन है. अभी यहाँ पे चेस्ट डाउन करें. सो मूव, बेंड डाउन विद योर चेस्ट. Yeah, or you can move your hands further in front because that will allow you. Yeah. Chest down. Nice. और पैम रुकते रुकते करें. Be aware of what your lower back is doing. Arch आ रही है. Arch नहीं लेके. Nice. This is what we were looking for. पैम you got it. तो पैम ये posture मेरी सेशन में पहली बार कर रही हैं और पैम बताएंगी. पैम you can hold here for some time. Nice. And इन दी एंड इफ़ यू विश आप अपने 4 आर्म्स नीचे रख सकती हैं. फिंगर्स वैसे ही रहेंगी स्ट्रेच, बट 4 आर्म्स नीचे रख सकती हैं जस्ट इन केस इफ़ यू वांट दैट. बट आपकी बॉडी बताएगी. अब यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है वो नी एंड हिप की अलाइनमेंट चली गई है. तो वहाँ से आप चेक करेंगी. ओके, परफेक्ट. सो दिस इज़ वन ऑफ द वेरिएशन. ब्यूटीफुल. और ऐसे लग रहा है आप पैम आपको कि आप वापस आएँ या ना आएँ?
Like there is a complete stretch in the body. देयर इज़ कंप्लीट स्ट्रेच। और इसकी वेरिएशन मैं आप लोगों को किसी और सेशन में और मे बी आफ्टर पैम गेट्स अप मैं आपको इसकी वेरिएशन बताती हूँ। सो पैम मे वॉच मी एंड देन वी कैन शो यू अनदर वेरिएशन ऑफ दिस, जहाँ पे नी और हिप 90 डिग्री पे रहते हैं। अभी तो हमने डायगनल करा है से अबाउट 45 डिग्री के एंगल पे, तो पैम ट्राई करना चाहेंगी नी और हिप ऐसे ही रहेंगे। तो थोड़े से पैर हल्के से, हाँ बस नी और हिप यही रहेगा। अब जो भी आपने वर्क करना है फ्रंट बॉडी से, सो मूव योर ट्रंक टुवर्ड्स फ्रंट, क्योंकि लोअर बॉडी नहीं छेड़नी है। हाथ अगर आगे लेके आना चाहें लेके आ जा सकते हैं। वी आर इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम हियर। पैम को बहुत एन्जॉय बहुत रिलैक्सिंग लग रहा है। शी इज़ एन्जॉइंग दिस पॉस्चर लाइक एनीथिंग। बट हम यस दिस इज़ 10 on 10 पैम। तो मुझे डेमो भी नहीं करना पड़ा, तो इतना सिंपल है। और पैम काफ़ी दिनों से योगा कर रही हैं, तो थोड़ी अवेयरनेस तो है, पर अवेयरनेस और आपके बीच में सिर्फ प्रैक्टिस का फ़र्क है, सिर्फ उतना गैप है। तो वो गैप फिल कर लेंगे विद प्रैक्टिस। यू विल बी अवेयर ऑफ योर बॉडी, और बॉडी फील क्या कर रही है उस पॉस्चर में, वो इम्पॉर्टेंट है। पैम से पूछते हैं कि पैम अभी आपको, मुझे यहाँ से दिख रहा है वैसे क्लियरली, बट पैम को पूछते हैं पैम आपको क्या कहाँ पे स्ट्रेच आ रहा है? Complete stretch in the back, shoulders, everything is stretched. एंड डू यू थिंक दिस स्ट्रेच इज़ रिलैक्सिंग स्ट्रेच फॉर यू? It is, yes. परफेक्ट, ग्रेट जॉब। पूरे सेशन में हमने सिर्फ 2 मूव्स करे हैं, और वो 2 मूव्स भी अगर आप करते हैं, रिपीट करते हैं उनको 10, 12, 10, 15 बार, यू आर गुड। आपको और कुछ चाहिए ही नहीं, इतना सिंपल है टू बिगैन विद। और उसके बाद जैसे मैं आपको बता रही हूँ, सो पैम हम धीरे से आपको बोलेंगे वापस आ जाएं। सो टेक योर टाइम टू कम बैक। और इसको ही अगर आपने स्ट्रेंथ पोज पॉस्चर बनाना है लाइक तो you'll repeat this again and again, like you know you'll bring your chest down। तो वो हम पावर योगा किसी और सेशन में करेंगे। So that was a complete stretch. Now you can sit and then let us tell them कि आपका एक्सपीरियंस अभी कैसा है, before and after। Just concentrate on where you started, आपने कहाँ से शुरू किया और अभी आप कहाँ पे हैं। अपना एक्सपीरियंस शेयर My back करें, was stiff when I started. बिकॉज shoulders अर्ली stiff. मॉर्निंग है हमारा, ठीक है। And then after a couple of moves, Mhm. I felt there is blood flow in my back, Mm-hmm. and basically back is stretched, feeling lighter than before. Amazing. And that experience you're feeling just in half an hour. Yeah, in 2 moves. टोटल हाफ एन आवर, जिसमें कि हम इतना तो बातें करते हैं, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि देखना, रुकना, पॉज जिसको बोलते हैं ना, पॉज एंड वॉच योर पॉस्चर, वॉच योर फीलिंग। आप कम्युनिकेशन बना के रखते हैं बॉडी से, जो कि हमारी नेचर है कि बॉडी में अगर आप हैं तो वो योगा है। बॉडी में कौन है? आप हैं। आप कौन है? माइंड भी है, सोल भी है। तो वो तीनों को टुगेदर आप लिखा एक जगह पे लेके आते हैं, एंड दैट्स कॉल्ड योगा, राइट? Your पर awareness is there, right? अवेयरनेस इज़ देयर एंड अवेयरनेस इज़ की। तो आज के एपिसोड के लिए सिर्फ इतना ही, और इतना आप कर लेंगे तो आप अपने टेस्टिमोनियल्स हमारे को टैग कर सकते हैं। मेरा पेज इंस्टा पे है स्टे फिट फॉर एवर विद योगिनी प्रियंका। मैं भूल गई थी कितने सारे पेजेस हैं मेरे, तो वहाँ आप टैग कर सकते हैं। फेसबुक पे योगिनी प्रियंका, अगर आप वहाँ पे देख रहे हैं वहाँ टैग कर सकते हैं। यूट्यूब पे चैनल है योगिनी प्रियंका, वहाँ देख रहे हैं वहाँ टैग कर सकते हैं। किसी भी चैनल से आप जुड़े हैं आप हमें ज़रूर टैग करें, ताकि अगर अपना वीडियो, छोटा सा वीडियो शूट करके भेजेंगे तो हम आपको वहाँ करेक्शन भी बता सकते हैं। और जिन लोगों ने सैटरडे को हमारे साथ योगा करना है अर्ली मॉर्निंग, यहाँ पे कनाडा के जो नॉर्थ ओंटारियो, ब्रैम्पटन, ओकविल, मिसिसागा आसपास के जो GTA है, वहाँ पे कुछ लोग हैं और हमारे साथ योगा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, कमिंग सैटरडे मॉर्निंग में वो कमेंट डालें और फिर हम अपनी लोकेशन शेयर कर देंगे। तो बहुत अच्छा लगा पैम, आपने एक्सपीरियंस करा और वो शेयर करा, एंड यू बिकम द मीडियम टुडे फॉर मी टू हेल्प अदर पीपल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर हियर। Thank you so much for having me, friend. Thank you. Pleasure. Thank you so much.